नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं हूं उपेंद्र द्विवेदी। आइए जान लेते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। बुधवार सोलर पावर प्लांट का 10 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन। तैयारियां हुई पूर्ण। हाई स्कूल परीक्षा में मेरिट में स्थान पाने वाले छात्रों के लिए आयोजित हुआ प्रतिभा सम्मान। रीवा कमिश्नर व कलेक्टर ने किया छात्रों को सम्मानित। शासन की गाइडलाइन का नहीं हो पा रहा पालन, बिना मास्क के ही ज़्यादातर बाजार में दिखाई दे रहे हैं लोग। और हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान का जारी है क्रियान्वयन। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखते हैं। 750 मेगावाट सोलर पावर प्लांट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे ऑनलाइन लोकार्पण। किए जा रहे हैं विशेष इंतजाम। 10 जुलाई को दिल्ली से सीधे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एशिया के सबसे बड़े सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन किया जाएगा। रीवा शहर मुख्यालय से तकरीबन 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थापित एशिया के इस सबसे बड़े सोलर पावर प्लांट का लोकार्पण 10 जुलाई को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ऑनलाइन किया जा रहा है। गुड़ क्षेत्र की पहाड़ी के बीच बुधवार में 750 मेगावाट क्षमता का पावर प्लांट पूरी तरह से बनकर तैयार है, जिसके उद्घाटन का इंतजार 10 जुलाई को खत्म होगा। वहीं सोलर पावर प्लांट के भव्य लोकार्पण को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा और पहला सोलर पावर प्लांट रीवा जिले के बुधवार की पहाड़ियों में स्थापित है, जिसका शिलान्यास विगत 2016 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया गया था। वहीं अब आगामी 10 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बड़ी सौगात को रीवा वासियों को समर्पित करने जा रहे हैं, जिसका भव्य उद्घाटन 10 जुलाई को दिल्ली से सीधे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, जिसको लेकर शासन प्रशासन स्तर पर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आयोजित समारोह को मद्देनजर रखते हुए सोलर पावर प्लांट कैंपस में व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं, जिसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय नवकरणीय ऊर्जा मंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके फीता काटकर उद्घाटन किया जाएगा। इस दौरान वहां पर रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा, पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल समेत स्थानीय विधायक व प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहेंगे। इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री का सीधा संवाद भी होगा। आयोजित कार्यक्रम को लेकर पूरा खाका तैयार कर लिया गया है। आपको बता दें कि यह परियोजना रीवा जिले के गुड़ क्षेत्र अंतर्गत बदवार पहाड़ में 1270.13 हेक्टेयर शासकीय तथा 335.7 हेक्टेयर निजी भूमि में स्थापित की गई है। परियोजना का क्रियान्वयन मध्य प्रदेश शासन, ऊर्जा विकास निगम तथा भारत सरकार की संस्था सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की संयुक्त चेंबर कंपनी रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। इस परियोजना की कुल लागत 4500 करोड़ रुपए है, जो देश का एकमात्र सोलर पार्क है। इस सोलर पावर प्लांट की बिजली से दिल्ली की मेट्रो ट्रेन चलाई जाएंगी। बताया जा रहा है कि 24% बिजली दिल्ली मेट्रो को बेची जा रही है और 76% बिजली का उपयोग मध्य प्रदेश में किया जाएगा। आयोजित समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भोपाल से सीएम शिवराज सिंह, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस, प्रमुख सचिव संजय दुबे, प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम दीपक सक्सेना शामिल होंगे। योजना में 1255 हेक्टेयर जमीन राजस्व की ली गई है। लगभग 300 हेक्टेयर जमीन निजी लोगों से आपसी सहमति के क्रय की गई है। परियोजना में लगभग 4000 रुपये का व्यय आया है। परियोजना में सालाना 15.4 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड की रुकावट होगी, जो कि 2.6 करोड़ पेड़ों के लगाने के बराबर है। रीवा सोलर पावर प्लांट को बुक ऑफ इनोवेशन के नाम से प्रधानमंत्री जी द्वारा घोषित किया गया है। योजना की शुरुआत 22 शिलान्यास जो है 22 दिसंबर 2017 को माननीय मुख्यमंत्री जी एवं अन्य मंत्रीगण के द्वारा किया गया था। तो इस 750 मेगावाट से जो बिजली पैदा हो रही है, उसका 24% हिस्सा जो है दिल्ली मेट्रो को दिया जा रहा है। बाकी 76% बिजली जो है मध्य प्रदेश में उपयोग हो रही है, जो कि समस्त ग्रामों और समस्त जिलों में उपलब्ध होती है। 3 विकासक इकाइयाँ थी। नंबर 1 महिंद्रा, नंबर 2 एक्मे, नंबर 3 स्प्रिंग एनर्जी।
तीनों को 250 मेगावाट की जिम्मेदारी दी गई थी। तीनों संयंत्र पूरी क्षमता से चालू हो गए हैं 3 जनवरी 2020 से। 76% बिजली मध्य प्रदेश में उपयोग हो रही, केवल 24% बिजली दिल्ली मेट्रो को दी जा रही है। अब जो पीपीए अन्य संयंत्र लग रहे हैं जिनके साथ रेलवे या अन्य प्रदेशों जिनके साथ अनुबंध होगा उस समय उनको उपलब्ध कराया जाएगा। सर, कार्बन डाइऑक्साइड दुनिया ने ये प्रस्ताव पारित किया था पेरिस में जब क्लाइमेट चेंज पे विश्व स्तरीय सम्मेलन हुआ था कि सभी देशों को सोलर प्लांट के माध्यम से बिजली उत्पादन करना चाहिए, क्योंकि कोयले पर आधारित जो सोलर प्लांट हैं उससे कहीं न कहीं पर्यावरण को नुकसान होता है। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक लंबा टारगेट तय किया 1,75,000 मेगावाट का नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा पैदा करने का लक्ष्य उन्होंने तय किया था। हम सबको बड़ी खुशी है कि उनके इस लक्ष्य में सबसे पहला सबसे मजबूत कदम उठाने का काम मध्य प्रदेश की उस समय की शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने किया। और रीवा के गुड़ की पहाड़ी में मैंने जानकारी ली थी कि सबसे बड़ा सोलर प्लांट दुनिया का यदि कहीं लग सकता है तो मध्य प्रदेश के रीवा में लग सकता है। यहाँ पर लगभग 4,000 एकड़ में 4,500 करोड़ के निवेश से प्लांट लगाने की तैयारी शुरू हुई और इसके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिडिंग हुई और उस बिडिंग में दुनिया में सबसे कम दर से सोलर बिजली पैदा करने का प्रस्ताव आया। और उस समय अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स में और वाशिंगटन पोस्ट में ने भी खबर छापी थी कि भारत के रीवा सोलर प्लांट में अभी तक की सबसे सस्ती बिजली उत्पादन का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। तो कुल मिला के एक ये बड़ी उपलब्धि जो मध्य प्रदेश में रीवा को मिली है और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने इसको उद्घाटन के लिए अपना समय सुनिश्चित किया है। मैं जब विधायक के नाते मैंने भी उनको मेल किया था कि इस सोलर प्लांट के उद्घाटन के लिए आप समय निकालें। 4 बार पीएमओ से इस उद्घाटन के लिए पावर प्लांट की स्थिति के बारे में पत्र भेजा गया था, लेकिन कमलनाथ जी की सरकार ने मध्य प्रदेश की ओर से पीएमओ को ये जवाब नहीं दिया कि ये सोलर प्लांट बनके तैयार है, जिसके कारण उद्घाटन में देरी हो रही थी। इस प्लांट से 5वीं बार जब पीएमओ ने पत्र भेजा तो शिवराज सिंह चौहान जी ने अपनी सहमति भेजी कि पावर प्लांट पूरी तरह से तैयार है और यदि प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन करेंगे तो मध्य प्रदेश का बड़ा सौभाग्य होगा। तो आज अब ये तय हो चुका है कि 10 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रधानमंत्री जी दिल्ली से, मुख्यमंत्री जी भोपाल से जुड़ेंगे, हम लोग यहाँ रहेंगे और इसका उद्घाटन होगा। जाती है वो ग्रिड में जाती है और ग्रिड में जाती है और बिजली का जो हमारा वो है कॉर्पस है, पूल है, उसमें उतनी बिजली ऐड हो जाती है। उसमें 24% बिजली बल्कि 26% दिल्ली मेट्रो को दी जा रही है और 74% बिजली मध्य प्रदेश सरकार को दी जा रही है। क्या इस प्रोजेक्ट के आने के बाद बिजली जो महंगी है उसमें क्या कुछ इजाफा होगा? हाँ, महंगी बिजली में जब सस्ती बिजली जुड़ जाती है तो फिर उसका एवरेज जितना कम होता है वो कम होगा और उसका फायदा मिलेगा। हाई स्कूल परीक्षा में मेरिट स्थान पाने वाले विद्यार्थियों को किया गया सम्मानित। इस दौरान रीवा कमिश्नर ने कहा, बड़े लक्ष्य प्राप्त करना है तो लगातार सही दिशा में करें प्रयास। सम्मान समारोह में 27 छात्र राज्य स्तरीय मेरिट सूची तथा 27 छात्र जिला स्तरीय मेरिट सूची से सम्मानित किए गए हैं। कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में आयोजित समारोह में प्रशस्ति पत्र एवं पुस्तकें देकर सम्मानित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि रीवा संभाग के कमिश्नर राजेश कुमार जैन तथा कलेक्टर इलैया राजा टी ने मेरिट में स्थान पाने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया। विद्यार्थियों से सीधा संवाद करके उनकी शिक्षा तथा कैरियर की उड़ान के संबंध में भी चर्चा की गई एवं उन्हें मार्गदर्शन भी दिया गया। समारोह में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वप्निल बानखेड़े तथा नगर निगम आयुक्त मृणाल मीणा ने भी विद्यार्थियों को सफल कैरियर के संबंध में महत्वपूर्ण सुझाव दिए। विद्यार्थियों ने कैरियर के लक्ष्यों की जानकारी देते हुए
प्रशासनिक अधिकारी, डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक बनने की बात कही। विद्यार्थियों को सम्मानित करते हुए कमिश्नर श्री जैन ने कहा कि परिश्रम और लगन से विद्यार्थियों को मेरिट में स्थान बनाने की सफलता मिली है। यह विद्यार्थियों के साथ साथ उनके अभिभावक तथा पूरे रीवा जिले के लिए गौरव की बात है। हाई स्कूल की परीक्षा तो विद्यार्थियों के लिए शुरुआत है। जीवन पथ पर अभी अनेकों परीक्षाएं और चुनौतियां आएंगी। उन सबको पीछे छोड़कर सभी विद्यार्थी इस तरह की सफलता प्राप्त करें। इसके लिए कड़ा अनुशासन और परिश्रम आवश्यक होगा। बड़े लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सही दिशा में लगातार प्रयास करें। बड़े सपने देखना और उन्हें पूरा करने के लिए पूरी ताकत के साथ प्रयास करने पर ही सफलता मिलती है। कमिश्नर ने कहा कि अब ज्ञान प्राप्त करने के तरीके बदल गए हैं। मोबाइल में ही हर तरह की जानकारी और ज्ञान उपलब्ध है। मोबाइल का उपयोग ज्ञान के लिए करें। हर विद्यार्थी के लिए अनुशासन तथा समय का सदुपयोग आवश्यक है। हमने यदि समय और अवसर गंवा दिया तो पूरे जीवन उसके लिए पछताना पड़ेगा। सभी विद्यार्थी नियमित योग, ध्यान तथा व्यायाम करके तन मन को स्वस्थ रखें। आप सबकी सफलता में अभिभावकों तथा शिक्षकों का योगदान अतुलनीय है। इस योगदान को जीवन भर याद रखकर उसके प्रति कृतज्ञ रहें। समारोह में कलेक्टर ने कहा कि आज हम सब प्रतिभा तथा परिश्रम का सम्मान करके गौरवान्वित हो रहे हैं। आप सबने अपने परिवार, स्कूल और जिले का मान बढ़ाया है। शिक्षकों के मार्गदर्शन तथा प्रेरणा को सदैव याद रखें। आपकी सफलता में समाज का भी महत्वपूर्ण योगदान है। जीवन में सदैव सकारात्मक दृष्टिकोण रखें तथा समाज के लिए कार्य करने का प्रयास करें। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने कहा कि असफलता से घबराना नहीं चाहिए। असफलता ही जीवन का पड़ाव है। सफल से सफल व्यक्ति भी कई बार असफल होता है। असफलता ही हमें अधिक परिश्रम करने की प्रेरणा देती है। असफलता एक चुनौती है। जो इसे स्वीकार करता है वही सफल होता है। नगर निगम कमिश्नर ने कहा कि मेरिट में आने के बाद परिवार तथा समाज की अपेक्षा विद्यार्थी से बढ़ जाती है। इसके दबाव में ना आए। अपनी योग्यता तथा रुचि के अनुसार विषय का चयन करके उसमें पूरी महारत हासिल करें। इसी के आधार पर अपने करियर का निर्धारण करें। समारोह में संयुक्त संचालक शिक्षा अंजनी कुमार त्रिपाठी ने अतिथियों का स्वागत करते हुए परीक्षा परिणामों की जानकारी दी। समारोह में जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर RN पटेल, DPC सुदामा लाल गुप्ता, सहायक संचालक PL मिश्रा, प्राचार्य, शिक्षक, मेरिट सूची में शामिल सभी विद्यार्थी तथा उनके अभिभावक उपस्थित रहे। प्यारे बच्चों और उनके अभिभावकगण, साथियों, आज यहाँ रीवा जिले के उन विद्यार्थियों का सम्मान किया जा रहा है जिन्होंने प्रदेश की और जिले की प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त किया है। ऐसे विद्यार्थियों की संख्या 27 विद्यार्थी राज्य स्तरीय प्रावीण्य सूची में है और 27 विद्यार्थी जिला स्तरीय प्रावीण्य सूची में है। मैं सभी विद्यार्थियों को बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। आपने अपनी लगन से, अपनी मेहनत से ये स्थान पाया है, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। साथियों, छोटी छोटी सी बातें करेंगे हम। सभी ने आपको बताया किस तरह से जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, बहुत आगे तक जाना है। 10वीं क्लास जो भारत की शिक्षा प्रणाली है, 10वीं क्लास, उसमें एक पड़ाव है। आपने 10वीं में प्रावीण्य सूची में स्थान पाया। मैं देख रहा था अभी मृणाल कह रहे थे सब 299 नंबर कैसे आ सकते हैं 300 में से। भाई, बच्चों ने क्या नहीं पढ़ा होगा। 300 में से 299 नंबर आ रहे हैं, 300 में से 298 नंबर आ रहे हैं, 500 में से 495 नंबर आ रहे हैं। तो बच्चों ने सब कुछ पढ़ा होगा। तो बच्चों, ध्यान रखना कि 10वीं क्लास के बाद आप 12th में जाएंगे, 11वीं में आपको विषय का चयन करना पड़ेगा और उसके बाद कॉलेज की लाइफ, और उसके बाद आपने जो सोचा होगा अपने लिए, कोई आप में से डॉक्टर बनना चाहेगा, कोई इंजीनियर बनना चाहेगा, कोई प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहेगा, कोई पुलिस में जाना चाहेगा, कोई लॉ में जाना चाहेगा, कोई मैनेजमेंट में, कोई फाइनेंस में, कोई पॉलिटिकल लीडर बनना चाहेगा, कोई उद्योगपति बनना चाहेगा, कोई समाज सेवी बनना चाहेगा। जो भी आपकी अधिकतम रुचि का विषय हो उसका चयन करें। 11वीं में आपने 3 इडियट फिल्म सबने देख रखी होगी, देख रखी है।
तो देखो फरहान अच्छा फोटोग्राफर था, लेकिन उसके पिताजी ने उसको एडमिशन दिलवा दिया इंजीनियरिंग कॉलेज। वो अच्छा इंजीनियर नहीं बन सकता, तो जिसमें अधिकतम रुचि हो उस विषय का चयन करें। सर मेरा नाम अन्वेश सिंह है। मैं मऊगंज में माँ गायत्री पब्लिक हाई स्कूल में पढ़ता था। मैंने 300 में से कुल 299 अंक प्राप्त किए हैं। मैंने प्रदेश में 3rd रैंक प्राप्त की है मध्य प्रदेश में। मैं रोज़ाना लगभग 10 घंटे पढ़ता था और मेरे टीचर्स ने बहुत योगदान दिया है मुझे पढ़ाने के लिए। माता पिता का कैसा साथ मिलता था पढ़ाई? माता पिता का भी साथ बहुत रहा। मेरे बब्बा ने मेरे लिए बहुत कुछ किया। उनके बदौलत ही आज मैंने इतने अंक प्राप्त किए हैं। मेरी रुचि मैथ्स में ज़्यादा रही। हाँ, ट्यूशन्स का कुछ दिनों तक लिया, फिर बाद में नहीं, मतलब लास्ट में छोड़ दिया था। आगे जाके क्या बनना चाहेंगे? आगे जाकर IAS मतलब बनना चाहते हैं, UPSC क्रैक करना चाहते हैं। किसे अपना मोटिवेशन मानते हैं? मैं अपना मोटिवेशन अब्दुल कलाम सर और अपने बाकी साइंटिस्ट को मानता हूँ। अभी आपका जिला कलेक्टर ने सम्मान किया, कैसा? अभी बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब अब जिनको जिला कलेक्टर ने सम्मानित किया उनको कैसा लगेगा, मतलब बहुत अंदर से खुशी हो रही है। कैसी पढ़ाई करेंगे? आगे अब मैथ्स लेनी है, उसके बाद 12th में भी कुछ मेरिट लिस्ट में पाना है, फिर से सम्मानित होना है, फिर उसके बाद आगे IAS बनना है। एक तरफ जहां सांसद 2 गज की दूरी बनाने सहित मास्क लगाने लोगों को गली गली में जाकर संदेश दे रहे हैं, वहीं जिला प्रशासन द्वारा इस दिशा में सख्त निर्देश भी जारी किए गए हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति बिना मास्क लगाए घूमता हुआ मिलता है या बाजार में आता है तो उसके खिलाफ चालानी कार्यवाही की जाए। लेकिन इन बातों का जनता में कहीं कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। न ही प्रशासनिक टीम जिला कलेक्टर के इस आदेश का पालन करते कहीं फील्ड में दिखाई दे रही है। यही वजह है कि बाजार में आने वाले मात्र 40% व इससे भी कम लोग मास्क लगाए देखे जाते हैं। बाकी 60 से 65% लोग बिना मास्क के ही शहर में देखे जाते हैं। कई बार तो लोग मास्क जेब में डाले रहते हैं, जब कोई टोके या कहे तो लगा लेते हैं, उसके बाद फिर जेब में डाल लेते हैं। इससे समझ आता है कि लोग इस महामारी को लेकर कितने गंभीर व जागरूक हैं। आप देख सकते हैं कि शहर में चलने वाले कितने लोग मास्क लगाकर चल रहे हैं। हमारी इस रिपोर्ट में 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी। इस तरह से हम लोगों को ये देखते हैं कि 80% लोग बिना मास्क के अभी भी शहर में चल रहे हैं। इतना सब होने के बावजूद भी लोग नहीं सुधर रहे। जब प्रशासन का भी निर्देश है, कलेक्टर साहब ने सख्त निर्देश जारी किया है कि इस अभियान को तेजी से बढ़ाया जाए, लोगों को इसमें जोड़ा जाए, बावजूद इसके जो व्यवस्थाएँ नहीं बन पा रही है सही तरीके से। अब ये पब्लिक की इसको मैं कमी मानता हूँ। जनता को चाहिए कि जो निर्देश हैं वो पालन करे। केवल डंडे भर से आप कितने दिन तक इसको ठीक रख सकते हैं? आज डंडे की आवश्यकता नहीं है, कड़ाई की आवश्यकता नहीं है, स्वयं के अनुशासन की आवश्यकता है। हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान का जारी है क्रियान्वयन। हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान अंतर्गत रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी के निर्देशन पर नए शिक्षा सत्र की पढ़ाई 6 जुलाई से प्रारंभ कर दी गई है, जिसके लिए कक्षा 1 से 8वीं तक के छात्रों को नियमित अध्ययन कराने की दिशा में घरों में ही विद्यालय जैसा वातावरण देकर शैक्षणिक गतिविधियों को पूरा किया जा रहा है। इस दौरान संचालित की जा रही गतिविधियों में छात्र सीखने की प्रक्रिया के तहत देखना, सुनना एवं बोलना, लिखना, खेल, कला और मनोरंजन के साथ साथ मस्ती की पाठशाला का भी आनंद ले रहे हैं, जिसके लिए रेडियो, बाल सभा एवं कहानी रचना के माध्यम से अपने घरों में ही रहकर छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। इस मुहिम को रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी, CEO जिला पंचायत स्वप्निल वानखड़े, DPC सुदामा लाल गुप्ता के निर्देशन पर BRC व अन्य शिक्षक अमली जामा पहनाकर छात्रों को पढ़ा रहे हैं। अभिभावकों का हमारे सामने बैठा है, उनसे मेरा निवेदन है कि विद्यालय, चूँकि कोरोना महामारी के दौरान विद्यालय लगभग बंद की स्थिति में है। अभी 31 जुलाई तक शासन ने बंद किया है। आगामी माहों में भी ऐसा लग रहा है कि स्कूलें बंद रहेंगी। यानी कुल मिलाकर के बच्चे का पढ़ने का जो क्रम है वह न टूटे, इसके लिए शासन ने हमारा घर हमारा विद्यालय योजना लॉन्च की है, जिसमें आपकी भूमिका महती है, अभिभावक की भूमिका महती है। मतलब अभिभावक यदि थोड़ा सा जागरूक होकर के बच्चे को 10 बजे बिठा दे, थाली बजा दे, घंटी बजा दे, स्कूल में घंटी बजती है,
अब अपने घर में थाली बजा करके बच्चे को बिठा दीजिए, बच्चे को किताब मिल गई है, उसमें बोलिए आप पढ़िए, हिंदी पढ़िए, अंग्रेजी लिखिए, गणित लगाइए। नहीं है तो जो कोई भी आसपास का पढ़ा लिखा समाज में व्यक्ति है उससे कहिए कि हमारे बच्चों को बताइए। और इन्हीं सब की निगरानी करने के लिए हम शिक्षकों को निर्देशित किया गया है कि वह निर्देशित करें अपने बच्चों को गली मोहल्ले में जा करके कि वास्तव में 10 से 11 घंटी बज रही है, बच्चा बैठ रहा है, आसपास कहीं एक जगह भी निर्धारित हो सकता है कि 5 से 10 बच्चे इकट्ठे हो जाएं और वहां पर एक दो जो पढ़े लिखे समाज में रहते ही रहते हैं वो आकर के बच्चों को पढ़ाएं, ये बड़ा पुण्य का काम है। तो यहाँ हमारे शिक्षक की ड्यूटी इस बात पे है निगरानी करने के लिए। और शिक्षक से भी मैं चाहता हूँ यदि वो आए तो बच्चों से यदि नहीं बनता है तो थोड़ा सा बच्चों को वहाँ पर वो गाइड करें, बताएं, जो समस्या बच्चे बताएं कि हमसे ये नहीं बन रहा। तो मैं 10 से 11 के बीच में बैठ रहा है, 1 बजे बच्चे की छुट्टी हो जाना है, पूरे 10 से 1 के बीच में छुट्टी हो जाना है। इसमें बच्चे को जो वर्क बुक वगैरह मिली है उसमें उनको लिखना है, सारे काम करने हैं। फिर 4 से 5 का क्या है, 4 से 5 मस्ती की पाठशाला, यानी कि आपको खेलकूद का काम करना है। आज ही रात में रेडियो प्रसारण होगा 8:30 बजे से। मैं अभिभावक से चाहूँ, रेडियो सबके पास है, रेडियो सबके पास है, मैं चाहूँगा कि 8:30 बजे जरूर आप रेडियो ऑन करें, बच्चे को बिठाएं और जो उसने बताया जाए उसको ध्यान से सुने और बच्चों को भी मार्गदर्शित करें। कोरोना महामारी के कारण विद्यालय नहीं लग रहे हैं। शासन के उद्देश्य से बच्चों को शिक्षा मिले, शिक्षा प्रभावित न हो, इसके लिए हम सभी को घर घर जाकर बच्चों को, अभिभावकों को जागरूक करना है कि हमारा घर हमारा विद्यालय के तहत वो विद्यालय संचालित करें, अपने घर में संचालित करें। 10:30 बजे एग्जैक्ट थाली या घंटी बजाकर बच्चों को एक निश्चित जगह पे बैठाना है और उनको गाइड करना है कि वो पढ़ें, अपने से पढ़ें। एक ऐसा माहौल निर्मित करें घर में शिक्षा के लिए जैसा विद्यालय हो, इस हिसाब से बच्चों को, गार्जियन को जागृत करना है। और इसके अलावा रेडियो के कार्यक्रम, मोबाइल व्हाट्सएप के माध्यम से, DDMP के माध्यम से, टीवी के माध्यम से पढ़ाई चालू है। उसको भी समय समय पर निर्धारित समय, टाइम टेबल उसका बच्चों को भी बताया गया है, अभिभावकों को भी बताया गया है कि निश्चित समय पर बच्चों को टीवी को भी दिखाएं, मोबाइल भी दिखाएं। कुछ अभिभावक हैं मोबाइल लिए हैं लेकिन चले जाते हैं, शाम को आएँ तो दिखाएं। जो भी समय उनको निश्चित लगे उस समय बच्चों को पढ़ाएं अवश्य। माननीय CO जिला पंचायत और राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के और हमारे सम्मानीय DPC महोदय के निर्देश पर हमारा घर हमारा विद्यालय के तहत हम लोगों को, शिक्षकों को इस बात के लिए निरीक्षण करना है कि 10 से 11 बजे बच्चों को 10 बजे घंटी बजनी है और बच्चे अपने घर में या मोहल्ले में कहीं इकट्ठा होकर के जो डिजिलिप के माध्यम से सामग्री भेजी जा रही है उसके माध्यम से अध्यापन का कार्य करें। और साथ में उन बच्चों के लिए सबसे बड़ा है जिनके पास मोबाइल नहीं है, उन बच्चों के लिए हमारा घर हमारा विद्यालय योजना सबसे ज़्यादा फोकस की गई है, क्योंकि यह देखा गया है कि सभी बच्चों के पास या पेरेंट्स के पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है। ऐसी स्थिति पर शासन ने ये निर्देशित किया है कि उनको पुस्तकें दे दी जाएं। वर्कबुक हमारे सभी जन शिक्षा केंद्रों, हमारे जन शिक्षा केंद्र में दे दी गई है और सभी बच्चों के पास पुस्तक हो गई है। वो बच्चे अपने घर में वर्कबुक से अभ्यास करें, उनके अभिभावक उस पर सहयोग करें और टीचरों को इसके लिए सतत निगरानी के लिए निर्देशित किया गया। दुकानों का समय कम किए जाने की मांग को लेकर रीवा व्यापारी संघ द्वारा जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है और सौंपे गए ज्ञापन में मांग की गई है कि प्रशासन स्तर पर जो दुकानों का समय सुबह 10 से रात 9 बजे तक किया गया है उसे घटाकर शाम 7 बजे तक किया जाए। व्यापारियों का साफ तौर पर कहना है कि व्यापार तो जरूरी है ही, उसके साथ साथ घर परिवार की सुरक्षा भी अत्यंत जरूरी है। इसलिए कोरोना संक्रमण को देखते हुए
होटल व रेस्टोरेंट छोड़कर अन्य दुकानों का समय सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक ही रखा जाए। यह निर्णय व्यापारी संघ द्वारा शहर के हृदय स्थल शिल्पी प्लाजा स्थित ब्लैकबेरी शोरूम के मैनेजर के कोरोना संक्रमित होने के बाद लिया है। के बैनर तले व्यापारियों का एक प्रतिनिधि मंडल कलेक्टर साहब को निवेदन करके ज्ञापन देने आया है कि व्यापार और प्रतिष्ठान बंदी का जो समय है वो 9 बजे से परिवर्तन करके 7 बजे किया जाए, क्योंकि कोरोना संक्रमण को देखते हुए सभी लोग भयभीत हैं। और इस समय जो बाहर से संक्रमण के कारण कुछ अपराधी भी हमारी व्यापारियों की दुकानों में आते हैं कस्टमर बन के, और हमारे मोबाइल और पर्स एक चोरी कई व्यापारियों की दुकानें हुए हैं। तो इन सबको देखते हुए व्यापार बंदी का समय हम लोग 7 बजे चाहते हैं, जिसके साथ हम लोग ज्ञापन देना है। और एक साप्ताहिक बंदी का एक दिन नियत किया जाए। छुट्टी है लेकिन वो इस समय नहीं हो रही है, इस समय उसका पालन नहीं हो पा रहा है। दरअसल में जैसा सोमवार का दिन रीवा का नियत जैसा किया कि जाए। अपन माहौल देख रहे हैं, जैसे कि हमारे रीवा युवराज जी को और ऐसे कई केसेस हो रहे हैं जो कि अभी अपने नरेंद्र नगर में भी देखा, ब्लैकबेरी शोरूम में। तो व्यापारी एक दहशत में है आज की डेट में, जिसकी ये जो समस्याएं जा रही हैं उसके निदान के लिए ये करना बहुत अति आवश्यक है कि सुबह 10 बजे से शाम को 7 बजे तक मार्केट का समय रखा जाए और साप्ताहिक अवकाश जो है अनिवार्य रूप से रविवार के दिन पूरे शहर का आवश्यक सेवाओं को छोड़ने के बाद जो भी हो तो उनको लॉकडाउन के अपने उसमें से लिया जाए और संज्ञान में लेकर के ये हम लोगों की 120 व्यापारियों की इसमें साइन है ज्ञापन पत्र में और सहमति है, जिसमें कि सभी लोगों ने अलग अलग एरिया अलग अलग क्षेत्र के सभी व्यापारियों ने उसमें समर्थन दिया। ज्ञापन में हम लोगों ने मांग रखी है कि दुकानें शाम को 7 बजे बंद करवाई जाएं। अभी जैसे अभी इस समय 9 बजे दुकानें बंद होती हैं। मार्केट में वैसे भी कस्टमर नहीं है और लोग घूमने के हिसाब से निकलते हैं। हम लोग का पहले दुकानें 6 बजे तक टाइम था तो बिजनेस उतना ही होता था, आज भले 9 बजे तक उतना ही है। जिसको कस्टमर को आना है मार्केट वो अपने उस हिसाब से आता था। अब हम लोग चाहते हैं कि दुकानों का समय 7 बजे किया जाए, ताकि मतलब जो है बाज़ार में जैसे लोग मतलब जो है दुकानों से फुर्सत होते हैं, लड़के भीड़ मचाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। जैसे अभी ब्लैकबेरी में कोरोना पर जो उनके यहाँ जो लड़के रहते हैं उन्हीं के दूसरे का जो मतलब भाई वगैरह हम लोग के यहाँ भी रहते हैं, सब लड़के एक दूसरे से मिलते हैं, मतलब गप छड़ाका लगाते हैं। हम लोग चाहते हैं कि समय पे बंद हो और सब अपने अपने घर जाएं सही टाइम पे, सुरक्षित रहेगा। साप्ताहिक एक दिन बंद करने का भी हम लोगों ने कलेक्टर साहब को, चाहे सोमवार को, जिस एरिया में जैसा है समय, कहीं सोमवार है कहीं रविवार है, अपने अपने उसी हिसाब से उनको भी आदेश दिया जाए, सख्ती से पालन किया जाएगा। बाबूपुर जेपी प्लांट से लॉकडाउन की आड़ में निकाले गए तकरीबन 200 श्रमिकों को पुनः काम में रखे जाने की मांग को लेकर ओबीसी महासभा विगत 3 दिनों से धरने पर बैठा है। वहीं सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा के समर्थन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम रीवा एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा गया। इस दौरान बद्री प्रसाद कुशवाहा, पप्पू कनौजिया, प्रभात कुशवाहा, उमाशंकर कुशवाहा, शिवाकर कुशवाहा, गुरचरण कुशवाहा, विवेक वर्मा समेत अन्य लोग मौजूद रहे। और अंत में आज की प्रमुख खबरें एक बार फिर। बदवार सोलर पावर प्लांट का 10 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन। तैयारियां हुई पूर्ण। हाई स्कूल परीक्षा में मेरिट में स्थान पाने वाले छात्रों के लिए आयोजित हुआ प्रतिभा सम्मान। रीवा कमिश्नर व कलेक्टर ने किया छात्रों को सम्मानित। शासन की गाइडलाइन का पालन नहीं हो पा रहा, बिना मास्क के ही ज्यादातर बाजार में दिखाई देते हैं लोग। और हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान का जारी है क्रियान्वयन। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। देखते रहिए रीवा दर्शन। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।